Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आप अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम चैप्टर करेंगे मेंस्ट्रुएशन। ये 11 चैप्टर है ऑप्टिमा बुक का। और यहाँ सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स। एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स में पढ़ेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो एरिया स्क्वायर में क्या होता है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये क्या होते हैं, ये इसको अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये डायगोनल हो जाएगा, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डायगोनल हो जाएगा। तो ये जो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। तो कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है। तो केवल ओनली 2 क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे हैं, एक तो स्क्वायर और एक रोम्बस, जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कितने एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। ओके, तो इसका एरिया कितना होता है? एरिया होता है हमारा साइड का स्क्वायर होता है एरिया इसका, और जो इसका पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर होता है इनका 4 इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। ये एल है, ये बी दे रखा है, तो एरिया होता है रेक्टेंगल का एल इंटू बी। और इसका पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होगा इसका 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। इसका ये पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर है 2l प्लस बी। आगे बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये पैरेललोग्राम है इसका, और ये बेस है और ये हाइट है इसकी। तो एरिया होता है पैरेललोग्राम का कितना? बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, तो b इंटू एच। तो ये एरिया इक्वल टू हमारा b इंटू एच हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है, जैसे ये क्या है हमारा, ये रोम्बस दे रखा है, ये डायगोनल्स दे रखे हैं, एक तो D1 है एक D2 है ये यहाँ पर। और इसका जो रोम्बस का जो एरिया होता है वो एरिया आता है कि एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और D1 D2 क्या है हमारे, ये डायगोनल्स हैं हमारे। ये आता है। फिर ट्राइंगल आता है, तो ये हमारा ये हाइट है ट्राइंगल की, और ये क्या है हमारा, ये बेस है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये ट्राइंगल के बारे में हो गया। रोम्बस के बारे में मैंने यहाँ बताया था ये। अब आगे पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर, ओनली वन पेयर क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड होना चाहिए। वन पेयर, ओनली वन पेयर पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये CD AB के पैरेलल है, बट ये AD BC के पैरेलल नहीं है। तो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें ओनली वन पेयर पैरेलल होगा, तो क्या कहलाता है? वो होता है हमारा ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा? 1/2 इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, और इसे हाइट भी कह देते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटू एल्टीट्यूड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये DC है और ये क्या है? AB है। तो क्या हो जाएगा हमारा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स जाएगा। तो ये AB और ये DC। तो पैरेलल साइड का सम करेंगे, मल्टीप्लाई कितना ये करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या एल्टीट्यूड, और 1/2 कर देंगे यहाँ से। तो क्या जाएगा हमारा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 11.1 में क्या दे रखा है? ये तो बहुत इजी है। 11.1 वाला क्या दे रखा है? ये 16 सेंटीमीटर है, ये 22 सेंटीमीटर है। तो देखने से पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? तो L इंटू बी, तो 16 इंटू 22 हो जाएगा। ये भी ऐसी रेक्टेंगल है, 7 इंटू 19 हो जाएगा। ये क्या है हमारा? ये है हमारा स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया होता है हमारा साइड का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या है? ये फिर रेक्टेंगल दे रखा है, तो रेक्टेंगल एरिया कितना होगा? 72 मल्टीप्लाई 120 हो जाएगा। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स
ये पैरेलल साइड का नोटेशन होता है, सिंबल होता है मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड बोल देते हैं या हाइट बोल देते हैं या इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल देते हैं एल्टीट्यूड। तो 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड कौन सी हैं, तो पैरेलल साइड्स हैं हमारी, एक तो ये 26 और ये 29, यही तो पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल साइड कौन सी होती है, इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है, ठीक है। तो ये 26 + 29, तो यहाँ लिखेंगे 26 + 29 और मल्टीप्लाई में एल्टीट्यूड कितना है हमारा 21 है ये, ओके। तो ये करेंगे यहाँ से कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 6 और 9 कितना 15, 5 2 और 2 4 और कितना 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना 21 आ जाएगा। 21 कर दिया यहाँ से, इसको करेंगे सॉल्व तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 21 5 जा कितना 105 होता है 5 हो जाएगा 10 आ जाएगा 21 5 जा 105 और 10 कितना आ जाएगा ये 115 तो 115 तो 1155/2 हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 2 5 जा 10 2 7 जा 14 1 बचेगा फिर 2 7 जा 14 आ जाएगा फिर 2.5 आ जाएगा। तो ये जाएगा 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर ये आता है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रखा है हमारा कि वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम ऑफ एरिया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है कि जो वन ऑफ द पैरेलल साइड मतलब एक जो पैरेलल साइड है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और जो एरिया कितना है इसका 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या है डिस्टेंस है उनके बीच की। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स इन्होंने ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे हम यहाँ लेट करेंगे लेट अदर पैरेलल साइड बी एक्स। देन इन्होंने कहा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वन ऑफ द ट्रेपीजियम ऑफ एरिया दे रखा है। जो चीज दे रखी होती है उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू कितना दे रखा है इन्होंने दे रखा है 252। अब इन्होंने ये दे रखा है कि एरिया दे रखा है ट्रेपीजियम का। अब ये बताओ एरिया का फॉर्मूला होता है नहीं होता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का, तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या होता है फॉर्मूला तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देते हैं या एल्टीट्यूड लिख देते हैं, बात एक ही होती है। एल्टीट्यूड इक्वल्स टू 252 ये हो जाएगा यहाँ से। अब इन्होंने दे रखा है कि यहाँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई इन्होंने देखा है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम ऑफ एरिया 256 इज 15 सेंटीमीटर। तो इन्होंने दे रखा है एक तो 15 सेंटीमीटर पैरेलल साइड्स, सेकंड क्या मानी आपने अदर एक्स लेट कर ली तो एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पर, मल्टीप्लाई टू पैरेलल साइड्स इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो इनटू मैंने यहाँ 14 लिख दिया गया इक्वल टू कितना 252 हो जाएगा। ये 2 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 नीचे आएगा यहाँ पर। तो लिख सकते हैं इसको 15 + x इक्वल्स टू 252/7 252/7 लिख सकते हैं इसे। और 7 से डिवाइड कर दो तो 7 3 जा 20 बना जाएगा और 4 बचेगा 7 6 जा हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा कि 15 + x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 15 तो ये आ जाएगा हमारा 21। तो x इक्वल टू कितना आ गया 21 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ हेंस अदर पैरेलल साइड इज 21 सेंटीमीटर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आगे। 3 में देखा है कि इफ द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम 37.3 मीटर एंड द बेस इज 9.3 दे रखा है मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछा गया है, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है मैं बता देता हूँ यहाँ से कि पहले लिखेंगे इफ द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम तो हाइट लिखेंगे। हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पर 37.3
37.3 मीटर और बेस है 9.3 मीटर। बेस है हमारा 9.3 मीटर। तो एरिया पैरेललोग्राम पूछा गया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू होता है हमारा बेस मल्टीप्लाई हाइट, और बेस है हमारा 9.3 मल्टीप्लाई 37.3। मतलब एरिया फाइंड करते हैं तो जब मीटर में है तो क्या लिखेंगे, आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे यूनिट इसकी। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0.89 मीटर स्क्वायर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इन इज 177.24 mm स्क्वायर। द डायमेंशंस ऑफ टू पैरेलल साइड्स आर 28.9 mm एंड 13.3 mm। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस पूछी गई, इन्होंने सब कुछ दे रखा है, डिस्टेंस पूछी गई है। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू है 177.24। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो इसका फॉर्म लिखेंगे इस यहाँ पर। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, इक्वल्स टू 177.24। और 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, तो पैरेलल साइड क्या दे रखी है इन्होंने, 28.9 दे रखी है, एक दे रखी है 13.3। तो लिखेंगे 28.9 प्लस 13.3 और मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। इन्होंने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस मतलब एल्टीट्यूड पूछा है, एल्टीट्यूड कह दो या डिस्टेंस कह दो एक ही बात है। इक्वल टू हो जाएगा 177.24। अब क्या करें, यहाँ से ये 2 है यहाँ पर, इसको पहले इसको प्लस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई प्लस करेंगे इसको तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 कैरी, 8 और 3 11, 11 1 12 का 2 1 कैरी, और 1 और 2 कितना 3 और 1 4, 42.2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड लिख दो या डिस्टेंस लिख दो, बात एक ही है। एल्टीट्यूड इक्वल्स टू है 177.24। 2 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा ये। और एल्टीट्यूड इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 177.24 अपॉन में कितना 21.1। और 21.1 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ये जाएगा 8.4। तो ये जाएगा हमारा 8.4 mm आ जाएगा, इसमें जाएगा mm आ जाएगा। आपको देखो जरा mm स्क्वायर कब आता है, mm स्क्वायर आता है जब एरिया फाइंड करते हैं। जब एरिया फाइंड करेंगे तो mm स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो क्यूब आता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। और अगर एरिया वॉल्यूम के अलावा कुछ भी हम फाइंड करते हैं तो वहाँ पर जो होता है वही आता है। जैसे मिली में mm में चला तो mm आएगा, ना तो स्क्वायर आएगा ना क्यूब आएगा इसमें। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। 5 में क्या दे रखा है आपको, पहला साइड दे रखी है द एल्टीट्यूड ऑफ द बेस 30 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया द ट्रेपेजियम दे रखा है। इन्होंने कुछ नहीं, बस केवल इन्होंने कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने कुछ ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना। द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 26 सेंटीमीटर 13, ये इस टाइप से दे रखा है, ये है यहाँ पर इस टाइप से, ये आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा 26 मीटर सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ये रखा था एल्टीट्यूड ऑफ द बेस 30 सेंटीमीटर इज 21 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दे रखा है। अब जब हम इस पे बात करते हैं एल्टीट्यूड का मतलब क्या, थोड़ा ध्यान समझेंगे। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट, और ये हाइट किस पर है, ये इस पर हाइट दे रखी है, ये हाइट इस पर है, इस पर बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं कहा इन्होंने कहा है कि जो बेस 30 सेंटीमीटर उसकी जो बेस उसके जो एल्टीट्यूड है वो 21 दे रखा, तो 21 ये हो गया।
21 सेंटीमीटर। तो आपके पास पैरेलल साइड्स हैं, आपके पास इनके बीच में डिस्टेंस मतलब एल्टीट्यूड दे रखा है। तो अब यहाँ से एरिया फाइंड कर लोगे ट्रेपीजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट मतलब 21 कर लोगे। इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दे रखा है। 6 में दे रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया है, पेरीमीटर कितना 44 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर लिखेंगे, जो दे रखा है उसको लिख लो पहले। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है हमारा 4 इंटू साइड। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है। और साइड इक्वल टू कितना आ गया, साइड इक्वल टू हो जाएगा 44/4 कितना 11 आ जाएगा। ये साइड कितना आ गया, 11 आ गया। एरिया पूछा गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड का स्क्वायर। और साइड कितनी है 11। 11 से कितना आएगा 121। और एक इसमें चल रहा था सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 6 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि द बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। तो इन्होंने जब भी कोई पैरेललोग्राम की बात होती है, देखो ये स्क्वायर की बात है और ये रेक्टेंगल की बात है, किसी की बात दे रखी हो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, रेक्टेंगल दे रखा है। तो इन्होंने कहा कि रेक्टेंगल का जो बेस है वो बेस है 22 सेंटीमीटर। हाइट पूछी गई है, मतलब ये चीज पूछी गई है, हाइट ही तो होगी इसकी। जब भी कोई भी किसी बेस पर 90 डिग्री एंगल बनाती है तो उसका मतलब उसको हाइट बोलते हैं। तो ये हाइट मतलब ये बी पूछा गया इन्होंने, समझ रहे हो ना क्या पूछा यहाँ पर, थोड़ा इन्होंने अलग कर लिया। इन्होंने कहना चाहिए था कि लेंथ है, ये विड्थ इन्होंने पूछी है। तो यहाँ भी ऐसी बिल्कुल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम करते थे वैसे भी करेंगे। सो ये एल है और ये बी है। वैसे इन्होंने क्या कहा इन्होंने कि ये बेस कह दिया इन्होंने, और ये क्या कह दिया इन्होंने, हाइट कह दी। तो हाइट तो यही हुई हमारी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना रखा है इन्होंने, रखा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो तो एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी हुई होता है और बेस इंटू हाइट भी होता है, दोनों होते हैं। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट भी होता है और एल इंटू बी भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो बेस है वो कितना 22 दे रखा है, तो बेस इंटू हाइट लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू 484। चाहे से एल इंटू बी ले दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी बात यही रहेगी। इन्होंने क्या कर दिया, बेस जो एल थी होती है हमारे रेक्टेंगल में उसको बेस बोल दिया, और जो विड्थ होती है, जो ब्रेथ होती है, उसको क्या बोल दिया यहाँ पर, हाइट बोल दिया है। तो बेस कितना है, बेस है हमारा 22 इंटू एच पूछा गया है, 484 ये हो जाएगा। और एच इक्वल टू हो जाएगा 484/22 और 22 2 जा 44 और 22 कितना है, हाइट भी कितने है 22 है, 22 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये हाइट पूछी थी तो हाइट आ गई हमारी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6 था, नहीं 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 में द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना दे रखा है, एरिया इतना दे रखा है, व्हाट इज द पेरीमीटर पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड फाइंड करेंगे, दूसरी सेकंड साइड फाइंड करेंगे, मतलब बेस फाइंड करेंगे, और 2 क्या जाएगा एल प्लस बी जाएगा, तो पेरीमीटर क्या जाएगा एल प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इन्होंने कि बेस है 29। देखो क्वेश्चन में 8 देखा है कि बेस ऑफ रेक्टेंगल इज 29.8 mm। तो बेस लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बेस है 29.8, बेस है इनका 29.8 mm रेक्टेंगल का। एरिया कितना है, एरिया है 484 नहीं 29.8 है mm, और एरिया है 1206, एरिया है 1206.9 mm स्क्वायर दे रखा है। ये इन्होंने यहाँ दे रखा है। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर पूछा गया है। ये रेक्टेंगल होता है, ये एल होती है, बी होती है,
इन्होंने इसको एल को इसको क्या कह दिया, बेस कह दिया, इसको क्या कह दिया, हाइट कह दी इन्होंने। पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर था 2l + b, तो यहाँ 2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो इसको क्या लेट कर लेंगे, इसको बेस लेट कर लेंगे, इसको एच लेट कर लेंगे, तो पेरीमीटर कितना जाएगा 2b + h हो जाएगा। जहाँ l थी वहाँ b हो जाएगा, जहाँ पर b थी वहाँ h हो जाएगा, बस केवल ओनली। तो एरिया इक्वल टू कितना दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल देगा 1206.9, ये एरिया रेक्टेंगल दे रखा है। एरिया रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट भी होता है और एल इंटू बी भी होता है, दोनों होते हैं। तो बेस कितना है हमारा, बेस है 29.8 इंटू एच इक्वल टू 1206.9, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एच इक्वल हो जाएगा हमारा 1206.9 अपॉन में 29.8 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और यहां से h की वैल्यू जो आएगी तो जाएगा 298 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40.5, तो h कितना आ गया हमारा, आ गया 40.5 आ गया। आज हम इसका निकालेंगे पेरीमीटर, निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होगा 2l + b, तो 2 ऐसे ही जाएगा, l कितनी है, लेंथ कितनी है हमारी, l कितनी है, l क्या मतलब लिख सकते हैं इसको बेस की साइड, b + ऐसे लिख लो, तो बेस कितना है, बेस है हमारा 29.8 प्लस हो जाएगा हमारा 40.5, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2 × 8 और 5 13, 9 1 10, 4 2 6 और 7 7.3, तो ये जाएगा हमारा 140.6 mm आंसर आ जाएगा। तो 40.6 mm हमारा ये आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैराग्राम विद बेस 20 सेंटीमीटर, साइड लेंथ 17 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो एरिया ऑफ पैराग्राम होता है हमारा, क्या पैराग्राम होता है हमारा, 9 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एरिया ऑफ पैराग्राम, एरिया ऑफ पैराग्राम इक्वल टू होता है हमारा बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। अब इस क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन में आपको क्या किया कि फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम विद बेस 20 सेंटीमीटर, बेस तो 20 सेंटीमीटर, तो मैंने 20 सेंटीमीटर लिख दिया, इंटू हाइट कितनी रखी इन्होंने यहाँ पर, इन्होंने कहा है हाइट में एंड साइड लेंथ 17 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। तो हमें इस लेंथ से मतलब नहीं है, इस लेंथ से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, बस केवल इस बेस से मतलब है और केवल हाइट से मतलब है। तो उन्होंने जो लेंथ दे रखी है वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैराग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो 20 इंटू कितना 15। अब ये मीटर में सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 रखा है कि ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 मीटर सराउंड्स द गार्डन इनसाइड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड रिमेनिंग एरिया ऑफ द गार्डन, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ विद ब्रिक्स एट 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, इन्होंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो दे रखी है इन्होंने 60 मीटर लॉन्ग है, ये 60 मीटर लेंथ है इसकी, और विड्थ दे रखी है, ब्रॉड दे रखा है 16 मीटर दे रखा है। इन्होंने कहा कि ए पाथ और यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 मीटर सराउंड्स द गार्डन इनसाइड इट, इन्होंने कहा इनसाइड इट दे रखा है, जो पाथ है वो इसके इनसाइड है, मतलब अंदर है इसके, एक तो होता है आउटसाइड, आउटसाइड तो बाहर बनाते हैं हम, इनसाइड दे रखा है, तो ये पाथ है, ये पाथ है। इन्होंने कहा जो इसकी ये जो यहां से यहां तक है कितना है, ये मीटर, ये 2 मीटर है, ये भी कितना होगा, ये भी 2 मीटर होगा, ये हर तरफ ये यहां भी कितना होगा 2 मीटर होगा, यहां भी कितना होगा, ये 2 मीटर होगा।
अब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये टोटल है 60। ये टोटल कितना लेंथ है? 60 लेंथ है। अगर हम अंदर की बात करें, यहाँ से और यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो 2 तो यहाँ से कम हुआ है और 2 यहाँ से कम, तो 4 कम हो जाएगा। तो कितना आ गया? यहाँ से हो जाएगा हमारा 56 मीटर। अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल कितना था? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है ये 16, ये यहाँ तक 16 है। तो 2 यहाँ से कम होगा, 2 यहाँ से कम होगा, तो 4 कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 12 मीटर हो जाएगा, ये 12 मीटर हो जाएगा। ओके, अगर हमें पाथ का एरिया निकालना, ये पाथ है हमारा, ये क्या है? हमारा पाथ है। अगर हमें पाथ का एरिया निकालना है, पाथ का एरिया निकालना है तो हम क्या करें कि इस पूरे कंप्लीट रेक्टेंगल में के एरिया में से इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ पाथ, मैं डायरेक्ट कराऊंगा मैं इसको, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू क्या होगा? देखो ना, ध्यान से समझेंगे। इस कंप्लीट एरिया में से, इस एरिया देखो, ये कंप्लीट एरिया फाइंड कर लो। इस कंप्लीट एरिया में से ये वाला अंदर का ये वाला एरिया क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये एरिया निकल के आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60 लेंथ है, 16 क्या है इसकी विड्थ दे रखी है माइनस, और ये कितना आएगा अंदर वाला? ये कितना आएगा हमारा? ये कितना? 12, 56 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 16 6 जा कितना? 96। इसको जाना था 12 6 जा 72 2 7, 12 है 60 और 7 कितना? 67। ये हो जाएगा 10 माइनस 2 कितना? 8 आ जाएगा। और 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा? ये 8 आ जाएगा। और ये 8 में से कितना? 2 आ जाएगा। तो 288 है। तो एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया? 288 क्या है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। इन्होंने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ गार्डन, और रिमेनिंग एरिया भी पूछा है गार्डन का। तो रिमेनिंग एरिया ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रिमेनिंग गार्डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे ये रिमेनिंग गार्डन, ये देखो गार्डन पूरा टोटल था, ये पाथ हुआ, तो रिमेनिंग कितना हुआ? तो रिमेनिंग तो ये हुआ, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? तो 12 इंटू 56 कितना आ गया? ये आ जाएगा हमारा 672 मीटर स्क्वायर। एक आंसर हमारा ये हो गया। इन्होंने पूछा कि इसमें ब्रिक लगानी है, ब्रिक पेविंग करनी है इसमें, तो ब्रिक्स का कितना कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट कितनी होगी इसकी? तो कॉस्ट कितनी होगी इसकी? इन्होंने कॉस्ट की जो रेट दे रखी है, इन्होंने दे रखा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेइंग द पाथ विद ब्रिक्स एट 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो पाथ का एरिया कितना है? 28 है। तो 20 से क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पर द कॉस्ट ऑफ पेविंग पाथ विद ब्रिक्स इक्वल टू कितना होगा? तो पहले पाथ का एरिया कितना है? एरिया पाथ कितना है? 288 है। इसकी रेट कितनी है? 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो 20 आ जाएगा यहाँ से। तो ये किस में आएगा? रुपीज में आंसर आएगा। इसकी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 0 तो 0 आ जाएगा। यहाँ से ये कितना आएगा? 0 0 आ जाएगा। तो ये जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा। 2 8 16, 2 8 16 1 17 7, 2 2 4 1 5, तो 5760 रुपीज हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज केवल इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।